गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम 8वीं कक्षा में हिंदी यह विषय में इकाई दूसरी यूनिट 2 इसमें दूसरा पाठ देख रहे हैं। पाठ का नाम है दो लघु कथाएं, मतलब दो छोटी छोटी कथाएं। इस पाठ के लेखक हैं हरि जोशी जी। परिचय। लेखक का जन्म 1943 खुड़िया मध्य प्रदेश में हुआ। सेवानिवृत्त प्राध्यापक हरि जोशी जी की साहित्यिक रचनाएं हिंदी की लगभग सभी प्रतिष्ठित पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित होती रही है। यह जो लेखक है यह एक प्राध्यापक थे और वह सेवानिवृत्त मतलब रिटायर हो चुके थे। आपको गोयनका सारस्वत सम्मान, वागीश्वरी सम्मान प्राप्त हुए हैं। अब यहाँ पर लेखक को गोयनका सारस्वत सम्मान और वागीश्वरी सम्मान यह पुरस्कार मिले थे। प्रमुख कृतियाँ हैं पंखुरिया, यंत्रयुग, अखाड़ों का देश, भारत का राग अमेरिका के रंग आदि कृतियाँ उन्होंने लिखी। गद्य संबंधी यहाँ दो लघु कथाएं दी गई है। प्रथम लघु कथा में जोशी जी ने बताया है कि हमें बुरे काम का फल बुरा ही मिलेगा, अंततः बुरे काम नहीं करने चाहिए। तो यहाँ पर पहली जो कथा है उसमें लेखक हमें बताना चाहते हैं कि हम अगर बुरा काम करेंगे तो उसका फल जो है, उसका रिजल्ट जो है वो हमें बुरा ही मिलता है। दूसरी लघु कथा में आपने समझाया है कि कठोरता की अपेक्षा विनम्रता अधिक महत्वपूर्ण है। घमंडी का सिर हमेशा नीचा होता है, अंततः हमें घमंड नहीं करना चाहिए। तो दूसरी कथा में लेखक ने हमें यह समझाने की कोशिश की है कि हमें कभी भी घमंडी नहीं बनना है, क्योंकि अगर हम घमंडी बनेंगे तो घमंडी का जो सिर रहता है वो हमेशा नीचा ही झुका रहता है। तो हमें कठोर नहीं बल्कि विनम्र बनना चाहिए। आइए अभी हम हमारे पाठ को शुरुआत करते हैं। इस पाठ में पहली कथा है, कथा का नाम है नींव। नींव मतलब आरंभ, शुरुआत। हम इसे इंग्लिश में फाउंडेशन कहते हैं। अब हम देखते हैं कि इस कथा में किस चीज़ या वस्तु का आरंभ, शुरुआत की जा रही है। बहुमंजिला इमारत की दीवार नींव से उठ रही थी। अब यहाँ पर बहुमंजिला मतलब बहुत बड़ी, जिसे बहुत फ्लोर रहते हैं, ऐसी बिल्डिंग। यह जो बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग की दीवार मतलब वॉल, उसकी शुरुआत इस इमारत की शुरुआत दीवार बांधकर हो रही है। ठेकेदार नया था। यह जो बिल्डिंग का या इमारत बनाने का जिसने काम लिया था, वह जो ठेकेदार था, ठेकेदार मतलब जिसने इमारत बांधने का काम हाथ में लिया है, वह नया था। भयभीत सा वह एक तगारी सीमेंट और 5 तगारी रेत के मसाले से ईंटों की जुड़ाई करवा रहा था। तगारी मतलब घमेला, पैन जिसमें सीमेंट और रेत जो रहती है उसका मिक्सचर करते हैं, वह यह ठेकेदार कर रहा था। अगले दिन अधिकारी महोदय आए। अब यहाँ पर जो अधिकारी है, यहाँ पे जो जिस जगह पर यह काम चालू था वहाँ का जो अधिकारी है, बड़ा ऑफिसर है, वह वहाँ पर आ गया। उन्होंने काम के प्रति घोर असंतोष व्यक्त किया। अब यह जो काम चालू था, यह जो दीवार बांधने का काम चालू था, यह देखकर वह जो अधिकारी था वह असंतोष मतलब नाराज हुआ। महोदय बोले, मतलब वह जो अधिकारी आया था वह अधिकारी ठेकेदार से बोला,
ऐसा काम करना हो तो कहीं और जाइए। अगर आपको इस तरह से काम करना है तो दूसरे कहीं काम ढूंढने जाइए। यह है वो घमेला मतलब तगारी जिसमें सीमेंट और रेत का मिक्सचर बनाते हैं। अगले दिन सशंकित नए ठेकेदार ने एक तगारी सीमेंट और 3 तगारी रेत के मसाले से ईंटों की जुड़ाई की। अब दूसरे दिन यह जो ठेकेदार था, यह जो दीवार बना रहा था, यह मजदूर था, वह थोड़ा सा डरा हुआ सा था। अब उसने भयभीत होकर वापस वह सीमेंट और रेत का मिक्सचर बनाना शुरू किया। संबंधित अधिकारी आए। अब वापस वह जो ऑफिसर था वो वहाँ पर आया। उन्होंने नींव की दीवार पर एक निगाह डाली और गर्म हो गए। अब उन्होंने मतलब अधिकारी जो आए थे उन्होंने वह जो इमारत की दीवार या दीवार बांधकर जो नींव मतलब शुरुआत हो रही थी उस पर एक निगाह मतलब नज़र डाली और गर्म हो गए और गुस्सा हो गए। इस बार ठेकेदार को अंतिम चेतावनी दी। अब यह दीवार देखकर उस अधिकारी ने इस ठेकेदार को अंतिम मतलब लास्ट वार्निंग दी। यदि कल तक काम में पर्याप्त सुधार नहीं किया गया तो काम बंद करवा दिया जाएगा। और यह चेतावनी मतलब यह लास्ट वार्निंग दी कि अगर कल तक इस काम में सुधार या मतलब कुछ चेंजेस नहीं हुए तो यह काम मैं बंद करवा दूंगा। जब नए ठेकेदार की समझ में बात नहीं आई तो उसने एक अनुभवी ठेकेदार से इस समस्या पर उसकी सलाह चाही। अब जब यह अधिकारी था वह ठेकेदार को सता रहा था कि तुम्हारा काम मुझे पसंद नहीं आ रहा है, अगर आपने यह काम में चेंजेस नहीं किए, इस काम में चेंजेस नहीं किए तो मैं यह काम बंद करवा दूंगा। अब यह जो ठेकेदार था वह थोड़ा सा टेंशन में आ गया था, तो अब उसके समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। तो उसने एक अनुभवी ठेकेदार से सलाह मतलब एडवाइस मांगी। मतलब जो अनुभवी या एक्सपीरियंस वाला जो ठेकेदार था, कॉन्ट्रैक्टर था, उससे सलाह मांगी। अनुभवी ठेकेदार ने बताया कि ये महोदय रिश्वत चाहते हैं। जब इस ठेकेदार ने अनुभवी ठेकेदार से यह बात छेड़ी तब उस अनुभवी ठेकेदार ने उस ठेकेदार से कहा, नए ठेकेदार से कहा कि यह जो अधिकारी है, यह जो अधिकारी महोदय है, यह आपसे रिश्वत चाहता है मतलब कमीशन चाहता है, इसीलिए काम में कमी बता रहे हैं और आप उन्हें कमीशन या रिश्वत नहीं दे रहे हैं, इसलिए वह आपके काम में कमी या कुछ खोड़ या कमतरता दिखा रहे हैं। नया ठेकेदार ईमानदार था। अब यह जो नया ठेकेदार था, वो कॉन्ट्रैक्टर था, वो ईमानदार था। वह रिश्वत देने लेने को अपराध समझता था और उसे यह रिश्वत देना और लेना अपराध मतलब गुनाह लगता था। उसने भ्रष्ट अधिकारी को पाठ पढ़ाने का निश्चय कर लिया। अब उसने एक प्लान बनाया कि यह जो भ्रष्ट अधिकारी है, भ्रष्ट मतलब बुरे व्यवहार करने वाला या करप्ट जो करता है मतलब भ्रष्टाचार जो करता है, यह अधिकारी को मैं पाठ मतलब सबक सिखाऊंगा, ऐसे उसने निश्चय कर लिया। अगले दिन अधिकारी महोदय निरीक्षण करने आए। अब दूसरे दिन यह जो अधिकारी महोदय थे यह निरीक्षण करने आ गए। निरीक्षण मतलब ऑब्जर्वेशन या जांच करने उस जगह पर आ गए जहां पर यह इमारत बन रही थी। ठेकेदार ने उन्हें रुपयों से भरा लिफाफा पकड़ा दिया। अब यह जो ठेकेदार था, नया ठेकेदार, उसने इस अधिकारी के हाथ में एक पैसों से भरा हुआ
लिफाफा मतलब एनवलप दे दिया। अधिकारी प्रसन्न होकर जैसे ही जाने लगे वैसे ही एकाएक वहाँ उच्च अधिकारी आ गए। तो जैसे ही नए ठेकेदार ने उस अधिकारी के हाथों में पैसों से भरा हुआ लिफाफा एनवलप दे दिया, वैसे ही वह अधिकारी वहाँ से जाने लगा। जैसे ही वह अधिकारी वहाँ से जाने लगा, अचानक सामने से उच्च अधिकारी मतलब बड़े ऑफिसर आ गए। अधिकारी महोदय रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़े गए। अब यह जो अधिकारी था वह रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया। अब रंगे हाथों पकड़ा गया यह मुहावरा है। इसका अर्थ है अपराध करते हुए, गुनाह करते हुए प्रत्यक्ष पकड़ना। वस्तुतः रात में ही ईमानदार ठेकेदार ने अधिकारी महोदय के खिलाफ उच्च अधिकारी के पास शिकायत कर दी थी। अब आप सोचोगे कि जब नए ठेकेदार ने अधिकारी के हाथ में पैसों का लिफाफा दे दिया तो एकाएक बड़े अधिकारी वहाँ पर कैसे आ गए। तो जिस दिन यह बात हुई उसी रात, एक दिन पहले की रात में, वही नए ठेकेदार ने यह उच्च अधिकारी जो थे उनके पास यह अधिकारी के खिलाफ एक तकरार या शिकायत कर दी थी। और उसके दूसरे ही दिन यह सीन हुआ और यह पैसों का लिफाफा लेते समय उस उच्च अधिकारी ने उस अधिकारी को पकड़ लिया। उच्च अधिकारी ईमानदार थे। अब यह जो बड़े अधिकारी थे, बड़े ऑफिसर थे, वह भी ईमानदार थे। उन्होंने कहा कुछ एक भ्रष्ट अधिकारियों के कारण ही पूरा प्रशासन बदनाम होता है। तो उस उच्च अधिकारी ने, बड़े ऑफिसर ने कहा कि इसी तरह भ्रष्ट अधिकारी जो है इनके कारण यह पूरा प्रशासन मतलब राज्य अथवा संस्था द्वारा किया जाने वाला कार्य मीन्स एडमिनिस्ट्रेशन, यह बदनाम होता है। उन्होंने भ्रष्ट अधिकारी को दंड दिलवाने का निर्णय ले लिया। अब यह जो उच्च अधिकारी था उन्होंने इस अधिकारी को, जिसने रिश्वत ली थी, उसे दंड मतलब सज़ा दिलाने का डिसीजन ले लिया। सच ही कहा है, बुरे काम का बुरा नतीजा। तो किसी ने सच ही कहा है कि जो बुरा काम करता है उसका रिजल्ट जो है, उसका नतीजा जो है वह बुरा ही होता है। ठेकेदार और उच्च अधिकारी की ईमानदारी का समाचार चारों तरफ फैल गया। अब यह जो ठेकेदार था और उच्च अधिकारी जो थे, इन दोनों की ईमानदारी की बात चारों तरफ पूरे शहर में फैल गई। उनका सार्वजनिक समारोह में सम्मान किया गया। अब यहाँ पर जो सोशल प्रोग्राम था वहाँ पर इन दोनों का सम्मान किया गया। अब हम दूसरी कथा देखते हैं, जीभ का वर्चस्व। जीभ मतलब जिह्वा, टंग। पंक्तिबद्ध और एकजुट रहने के कारण दांत बहुत दुस्साहसी हो गए थे। अब पंक्तिबद्ध और एकजुट, पंक्तिबद्ध मतलब यह जो हमारे दांत है यह पंक्तिबद्ध मतलब एक साथ रहते हैं और एकजुट रहते हैं। तो यह एक साथ रहने के कारण बहुत दुस्साहसी मतलब डेयर डेविल, अनुचित साहस करने वाले हो गए थे। एक दिन वे गर्व में चूर होकर जिह्वा से बोले। तो एक दिन गर्व में चूर होकर मतलब वह दांत इतने घमंडी थे कि एक दिन गर्व में आकर उस जिह्वा से मतलब जीभ से बोले, हम 32 घनिष्ठ मित्र हैं, एक से एक मजबूत। उन्होंने मतलब दांतों ने जिह्वा से, जीभ से कहा कि हम 32 है और हम इतने एकजुट है कि और मजबूत भी है।
तू ठहरी अकेली, चाहे तो तुझे बाहर ही न निकलने दे। और तू तो अकेली है, अगर हम चाहे तो तुझे इस मुंह से बाहर भी निकलने हम नहीं देंगे। जिह्वा ने पहली बार ऐसा कलुषित विचार सुना था। जिह्वा ने मतलब जीभ ने, यह जो बात है, कलुषित विचार मतलब अपवित्र या दूषित या सिंफुल जो विचार थे, यह पहली बार सुने थे। वह हंसकर बोली, ऊपर से एकदम सफ़ेद और स्वच्छ हो पर मन से बड़े कपटी हो। तो इस पर जिह्वा मतलब जीभ उन दांतों को बोली कि आप तो ऊपर से देखने में सफ़ेद मतलब वाइट है, लेकिन अंदर से बहुत कपटी हो मतलब धोखेबाज हो। ऊपर से स्वच्छ और अंदर से काले घोषित करने वाली जीभ, वाचालता छोड़। अब जब उस जीभ ने दांतों को उत्तर दिया कि आप ऊपर से सफ़ेद और स्वच्छ हो लेकिन अंदर से बहुत धोखेबाज या कपटी हो, तो इस पर दांतों को गुस्सा आया और उन दांतों ने जीभ से कहा कि ऊपर से स्वच्छ और अंदर से काले घोषित करने वाली जीभ, अपनी वाचालता छोड़ और अपने औकात में रहो। वाचालता मतलब अपनी बकबक छोड़ और अपने औकात में तू रहे। हम तुझे चबा सकते हैं, हम तुझे चबा सकते हैं मतलब हम तुझे खा सकते हैं। यह मत भूल कि तू हमारी कृपा पर ही राज कर रही है। दांतों ने किटकिटाकर कहा और बहुत ऐसे गुस्से में आकर, क्योंकि उन दांतों को उस जीभ पर बहुत गुस्सा आया था, तो उस गुस्से में आकर जीभ से बोले कि तू कृपा कर कि हमारे ऊपर ही तू राज कर रही है। हम हैं इसीलिए तू है। जीभ ने नम्रता बनाए रखी किंतु उत्तर दिया, दूसरों को चबा जाने की ललक रखने वाले बहुत जल्दी टूटते भी हैं। अब जबकि उन दांतों ने जीभ को इतना बुरा कहा, लेकिन फिर भी जीभ को गुस्सा नहीं आया। वो नम्रता बनाए रखी मतलब वो नम्र ही रही, लेकिन नम्रता से उस जीभ ने उस दांत को उत्तर दिया कि दूसरों को चबा जाने की ललक रखने वाले, ललक मतलब लालसा, तो दूसरों को खा जाने वाली लालसा रखने वाले बहुत जल्दी टूटते भी है। मतलब यह जो दांत है वह जल्दी टूटते भी है। सामने वाले तो और जल्दी गिर जाते हैं। और ऊपर से उस जीभ ने कहा कि जो सामने वाले दांत है ना, वो और भी जल्दी गिर जाते हैं। तुम लोग अवसरवादी हो। अवसरवादी मतलब स्वार्थी, मतलबी, सेल्फिश हो। यह जो दांत है वह बहुत स्वार्थी या मतलबी होते हैं। मनुष्य का साथ तभी तक देते हैं जब तक वह जवान रहता है। और उस जीभ ने उन दांतों से कहा कि आप बहुत स्वार्थी और मतलबी हो, और मनुष्य का साथ आप तब तक देते हो जब तक मनुष्य जवान रहता है, जब तक उसके अंदर जवानी रहती है। वृद्धावस्था में उसे असहाय छोड़कर चल देते हो, और जब मनुष्य बूढ़ा हो जाता है, वृद्धावस्था मतलब वह जब बूढ़ा हो जाता है, तब उसको अकेला छोड़कर चले जाते हो। तो बच्चों, आपने बूढ़े लोगों को देखा ही है किस तरह से उनके दांत गिरे हुए रहते हैं, जबकि उन्हें खाना होता है लेकिन वो खा नहीं पाते हैं क्योंकि उनके दांत ही नहीं होते। तो यहाँ पर जीभ दांत से कहती है कि जब बूढ़ा वृद्धावस्था में बूढ़े लोगों को जब आपकी ज़रूरत रहती है, तब आप उन्हें असहाय अकेला छोड़कर चले जाते हो। शक्तिशाली दांत भी आखिर अपनी हार क्यों मानने लगे? बोले, हमारी जड़ें बहुत गहरी है। अब यहाँ पर जब जिह्वा ने दांतों से कहा कि आप बूढ़े लोगों को असहाय छोड़कर चले जाते हैं, तो यह जो दांत है वह अपनी हार थोड़ी ना मानने वाले थे। उन्होंने जीभ से कहा कि हमारी जड़ें बहुत गहरी है, हमारी जो मसल्स है वो बहुत गहरी मतलब मजबूत है।
हमारे कड़े और नुकीलेपन के कारण बड़े बड़े हमसे थराते हैं। तो हमारे यहाँ कड़े और नुकीलेपन मतलब पॉइंटेड जो दांत है उसे बड़े बड़े हमसे थराते हैं। थराते मतलब हमसे घबरा जाते हैं। जिह्वा ने विवेकपूर्ण उत्तर दिया। तो यह जिह्वा मतलब जीभ, जीभ ने इसके ऊपर उत्तर दिया, तुम्हारे नुकीले या कड़ेपन का कार्यक्षेत्र मुंह के भीतर तक सीमित है। तो इस पर जीभ ने दांत से उत्तर दिया कि यह जो तुम्हारा नुकीलापन है और कड़कपन है वह जो कार्य है यह तुम्हारा मुंह के अंदर भीतर मतलब मुंह के अंदर तक ही सीमित है। अब यहाँ पर आपको किसने किससे कहा मतलब हु सेड टू हुम कि तुम्हारे नुकीले या कड़ेपन का कार्यक्षेत्र मुंह के भीतर तक सीमित है। तो इसका उत्तर आप क्या लिखोगे? जिह्वा ने मतलब जीभ ने दांतों से कहा। विनम्रता से कहती हूँ कि मुझ में पूरी दुनिया को प्रभावित करने और झुकाने की क्षमता है। और जिह्वा ने मतलब जीभ ने यह भी कहा कि विनम्रता से कहती हूँ कि मतलब नम्रतापूर्वक पोलाइटली कहती हूँ कि पूरी दुनिया को प्रभावित करने और झुकाने की क्षमता मतलब पूरी दुनिया को प्रसन्न या खुश करने और उस दुनिया को झुकाने की क्षमता मतलब ताकत मुझ में है। दांतों ने पुनः धमकी दी। अब इस पर दांतों ने जिह्वा को मतलब जीभ को धमकी दी, हम सब मिलकर तुझे घेरे खड़े हैं, कब तक हमसे बचेगी? और दांतों ने जीभ को कहा कि अब हम सब दांतों ने तुझे घेर लिया है, अब तू हमसे कैसे बचेगी? जीभ ने दांतों के घमंड को चूर करते हुए चेतावनी दी, डॉक्टर को बुलाऊं? अब जब दांतों ने उन्हें घेर लिया था तब जीभ ने उन घमंडी दांतों से कहा कि और चेतावनी मतलब वार्निंग दी कि मैं अभी डॉक्टर को बुलाऊं? दंत चिकित्सक एक एक को बाहर कर देगा। यह जो डेंटिस्ट है यह डेंटिस्ट को अगर मैं बुलाऊंगी तो आपके एक एक दांत जो है मतलब आप सबको एक एक करके वह बाहर निकालेगा। तो डेंटिस्ट मतलब दंत चिकित्सक, यह तो आपको मालूम ही रहेगा कि हमारा दांत या हमारे घर के किसी भी व्यक्ति का दांत का दर्द या जब हम कुछ खाते हैं तब दांत दुखते हैं तब हम डेंटिस्ट के पास जाते हैं। तो इसी तरह और हम जब डेंटिस्ट के पास जाते हैं तब बहुत डरते हैं, दांत निकालना पड़ेगा या दांत में जो चुभन या जो झंझनाहट होती है इस दर्द को हम सह नहीं सकते, यह आपको मालूम ही रहेगा। तब हम जो डेंटिस्ट के पास जाते हैं उसे ही हम दंत चिकित्सक कहते हैं। तो यह जीभ ने दांत से कहा कि मैं दंत चिकित्सक को बुलाऊंगी तो एक एक करके आपको वह बाहर कर देगा, मुझे तो छुएगा भी नहीं और तुम सब बाहर दिखाई दोगे। तो वह जो डेंटिस्ट आएगा वह मुझे छुएगा भी नहीं और तुम सब बाहर दिखाई दोगे। घमंडी दांत अब निरुत्तर थे। अब यह जो घमंडी दांत थे यह निरुत्तर मतलब उनके पास अभी कुछ भी उत्तर नहीं था। उन्हें कविता की यह पंक्ति याद आ गई, किसी को पसंद नहीं सकती बयान में, तभी तो दी नहीं हड्डी जबान में। अब यह घमंडी दांत डर गए और उनके पास कुछ भी उत्तर नहीं था और अब उन्हें कविता की एक लाइन याद आ रही थी कि किसी को पसंद नहीं सकती बयान में, तभी तो दी नहीं हड्डी जबान में। मतलब यह जो जीभ है वह किसी को बयान में या स्टेटमेंट में, चर्चा में या कथन में वह किसी के हाथ नहीं आ सकती, तभी तो भगवान ने इस जीभ में, इस जिह्वा में हड्डी दी ही नहीं है। घमंडी दांतों ने आखिर जीभ का लोहा मान लिया। तो यह जो घमंडी दांत थे वह आखिर जीभ का लोहा मान लिया। लोहा मानना यह मुहावरा है और इसका अर्थ होता है श्रेष्ठता को स्वीकार करना। तो फिर
आखिर घमंडी दांतों ने जीभ से हार मान ही ली। तो बच्चों, पहली कहानी में हमने क्या देखा कि इस कथा द्वारा लेखक हरीश जोशी जी ने हमें सद्गुण और सदाचार की सीख दी है। जो हम बुरा काम करते हैं उसका नतीजा बुरा ही होता है। तो बच्चों, जीवन में या अपने लाइफ में हमें कभी भी किसी का बुरा सोचना भी नहीं है, किसी का बुरा करना भी नहीं है। कभी आप आगे जाकर बड़े ऑफिसर बन गए तो कभी भी रिश्वत नहीं लेनी चाहिए, भ्रष्टाचार नहीं करना है। जहाँ भी काम करोगे, चाहे सैलरी आपको कम मिले, लेकिन पूरी ईमानदारी से काम करना है। भगवान इसका इनाम हमें जरूर देता है। दूसरी कहानी में हमने क्या देखा? इस कथा द्वारा लेखक हरीश जोशी जी ने हमें यह समझाने की कोशिश की है कि कठोरता की अपेक्षा विनम्रता महत्वपूर्ण है। बच्चों, हम कितने भी पढ़े लिखे या अमीर क्यों ना हो, या हमारे पास ज्ञान का भंडार हो, हमें इसका घमंड, गर्व कभी नहीं करना चाहिए। हमेशा दूसरों के साथ विनम्रता से बात करनी चाहिए। जिस तरह से इस कथा में दांत मजबूत और एकजुट होते हुए भी हार गए क्योंकि जीभ ने विनम्रता दिखाई। इसी तरह अगर हम भी विनम्रता के कारण पूरी दुनिया को प्रभावित कर सकते हैं और घमंडी, पाखंडी, धोखेबाज जो भ्रष्टाचार करते हैं, इन लोगों का सिर हम झुका सकते हैं।